नाज़रीन, यूँ तो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के सारे किरदार ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने मैजिक किया हुआ है अपने व्यूवर्स पे। नाज़रीन, इसमें दो करेक्टर्स में कंपैरिजन्स आप बड़े इजीली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा का करेक्टर एक ऐसे लड़के का है जो कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज से भरा हुआ है, दुनियावी तौर पे वो एक परफेक्ट लड़का नहीं है। जबकि दूसरी तरफ अदील एक बहुत ही काबिल, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और स्टेटस कॉन्शियस लड़का है जो कि अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना चाहता है बाय डूइंग समथिंग गुड अचीवमेंट्स इन द लाइफ, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है समहाउ कि वो शॉर्टकट का सहारा लेता है और रुबाब को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपने लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्टैंडर्ड्स को बढ़ा लेता है। सेम ऑन दी अदर साइड मुस्तफ़ा एक ऐसा शख्स है जिसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास अचीवमेंट्स नहीं है। ही इज़ नॉट अ गुड डिग्री होल्डर, नॉट हैविंग अ गुड जॉब। उसके पास दुनिया में करने को कोई ढंग का काम नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है उसकी। उतना ज़्यादा टाइम वो गेम्स में और अपने दोस्तों में स्पेंड करता है, पैसे को बेदरीग इस्तेमाल करता है। जबकि अदील मुस्तफ़ा की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, परफेक्शनिस्ट है और वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने पे यकीन रखता है। उसको अपने गुड लुकिंग होने पे, हैंडसम होने पे और बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी रखने पे भी बहुत ज़्यादा प्राइड है। जबकि मुस्तफ़ा खलंडरा सा है, सीरियस नहीं लेता लाइफ को। खैर, हम जो आज इस ड्रामे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परफेक्शन के पीछे छुपी हुई इंसान की इम्परफेक्शंस पर्सनैलिटीज़। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में बहुत ही खूबसूरती के साथ अदील और मुस्तफ़ा के कंपैरिजन को शो किया गया है। आपको दिखाया गया है कि किस तरह इंसान अपनी परफेक्शन की आड़ में इम्परफेक्शन काम करता है और जो कि उसकी पर्सनालिटी को टोटली इन दी एंड डैमेज कर देते हैं। यही सूरत हाल आप ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में अदील के करेक्टर में देखते हैं। आप ड्रामा सीरियल में देखते हैं कि अदील एक बहुत ही काबिल, इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग, चार्मिंग पर्सनैलिटी और साथ साथ 6 फिगर में अर्निंग करने वाला इंसान है। पर्सनैलिटी बड़ी उसकी ग्रूम है, बहुत ज़्यादा दिलकश और खूबसूरत नज़र आने वाला नौजवान है। लेकिन दूसरी ही तरफ आप देखते हैं कि उसकी बहुत सारे फ्लॉज हैं करेक्टर में। लाइक वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। उसने कमाल होशियारी के साथ अपनी एक्स फियांसी को रिजेक्ट करके अपने बॉस से फ़ौरन रिश्ता कर लिया सिर्फ इसलिए कि वो रातों रात अमीर हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। उसकी सोच, उसके प्लान बिल्कुल कामयाब हो जाता है। हैरत अंगेज तौर पे वो अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट, जो कि उसकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल खिलाफ बात जाती है, वो ये कि वो अपनी बीवी की हर बात को बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी बीवी उसके ही गुण गाए और उस पर अपनी दौलत निछावर करे। इवन दो ही हैज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, वो तो अपने भाई को भी थर्ड सिटीजन का दर्जा देता है। क्यों? क्योंकि वो कम कमा रहा है। लेकिन अपनी बीवी रुबाब की बदतमीजियों को, एरोगेंट एंड रूड बिहेवियर को वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा है खुश दिली से क्योंकि वो बहुत अमीर बाप की बेटी है, बहुत दौलतमंद है, उसी के पैसों पर, उसी की दौलत पर अयाशी कर रहा है। नाजरीन, आजकल अदील की एक और बहुत बड़ी इम्परफेक्शन पर्सनालिटी में देख रहे हैं और वो है उसका बहुत ज़्यादा फ्लर्ट होना। वो अपनी बीवी के ही दोस्त के साथ डेट करता हुआ आजकल पाया जा रहा है और वो इस चीज़ पे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता, बल्कि वो अपनी इस अफेयर को छुपाना चाहता है। वो अपनी बीवी की ही दोस्त नताशा को आजकल डेट कर रहा है। उसकी पर्सनैलिटी की इम्परफेक्शंस का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि वो अपनी बीवी ही के कारोबार में गबन करने की कोशिश कर रहा है और वो हेरा फेरी करके कहता है कि ये तो उसकी मेहनत है, वो अपना हक ले रहा है। ये सारे ड्रॉबैक्स और ये सारे फ्लॉज उसकी पर्सनैलिटी की इम्परफेक्शंस को शो करता है। बज़ाहिर तो वो दुनिया के सामने बहुत कामयाब, सक्सेसफुल और बहुत लॉयल इंसान है, लेकिन ये सारे इम्परफेक्शंस एंड फ्लॉज उसकी पर्सनैलिटी को टोटली डैमेज कर देते हैं। वो जो दुनिया की नज़र में एक बज़ाहिर बहुत सक्सेसफुल, कामयाब और बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ये सारी इम्परफेक्शंस उसकी पर्सनैलिटी को टोटली डिस्ट्रॉय कर देती है। नाज़रीन, अदील की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को देख के अच्छे तरीके से अब ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और मुस्तफ़ा जो कि बज़ाहिर देखने में बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस, खलंडरा सा, लाउबाली सा लड़का होता है, उसकी ज़िंदगी में शादी से पहले तो कोई ख़ास कामयाबी, अचीवमेंट्स भी नहीं थी क्योंकि उसके पास कोई अच्छी डिग्री भी नहीं है, कोई अच्छी जॉब भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि शादी के बाद जिस तरह वो अपनी कमिटमेंट निभाता है, जितना लॉयल होता है और जितना अपनी फैमिली और बेगम के लिए सेंसिटिव होता है, ये सारी खूबियाँ मिलकर उसकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देती हैं। हालांकि उसके पास कोई काबिल ज़िक्र डिग्री नहीं है, वो
وہ کوئی پروفیشنل ڈگری ہولڈر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو چھوٹی موٹی ڈیجیٹل سکلز سیکھی ہوئی ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کر کے اپنی فیملی کے لیے انکم کا ذریعہ بنتا ہے، فیملی کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مصطفیٰ کی پرسنالٹی کو اسٹرانگ بناتی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی میں ایسا کوئی فلا اور ایسی ڈرا بیک نہیں ہے جس کو کہ دنیاوی طور پہ ہم بہت زیادہ یا اخلاقی طور پہ بہت زیادہ ہم برا سمجھیں۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ بہت لائل ہے، اور یہی ایک اچھے انسان کی نشانی ہے۔ تو یہ وہ کمپیریزنز ہیں جو کہ آپ عدیل اور مصطفیٰ کی پرسنالٹی میں دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ریویوز اچھے لگے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مزید اس طرح ریویوز لینے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔